जिसके स्वभाव का पता न हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा का सुंदर शयन कक्ष था। उस शयन कक्ष में पलंग पर बिछी सफेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पिणी नामक जूं रहती थी। वह राजा का खून चूसकर आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन कहीं से घूमता घामता अग्निमुख नाम का एक खटमल वहां आ गया। अग्निमुख को देखकर जूं दुखी होकर बोली, अरे तुम कहां से आ गए हो? यहां आना ठीक नहीं है। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम यहां से जल्दी से भाग जाओ। घर आए मेहमान के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। घर आए दुर्जन से भी ऐसे नहीं कहा जाता है जैसे तू मुझे कह रही है। मैंने अनेक प्रकार के इंसानों का खून चखा है, कड़वा, चटपटा, कसैला और खट्टा। कभी भी मीठे खून का स्वाद नहीं चखा। यदि तुम दया कर दो तो मैं राजा के मीठे खून का स्वाद चख लूं। जब मैं तुम्हारा मेहमान बनकर भोजन मांग रहा हूं, ऐसे में अकेले राजा के रक्त का स्वाद लेना उचित नहीं। खटमल ने जू को समझाया, तुझे नहीं पता है, मैं राजा का खून उस समय पीती हूं जब वह पूरी तरह से सो जाता है। तुम्हारा स्वभाव चंचल है, धैर्य रखो। मेरे साथ रक्त पान करना है तो अभी रुको। मंद विसर्पिणी जू ने कहा, ठीक है देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। जब तक तुम राजा के खून का स्वाद नहीं ले लोगी, तब तक मैं रक्तपान नहीं करूंगा। इसके लिए मैं देवों की शपथ लेता हूं। खटमल अग्निमुख ने कहा। तभी राजा अपने पलंग पर आकर लेट गया। खटमल की जीभ लपलपाने लगी। मीठे रक्त का लालच व अत्यधिक उत्सुकता में उसने राजा के सोने का भी इंतजार नहीं किया और जागते हुए राजा को काट खाया। राजा को सुई की नोक चुभने का अनुभव हुआ तो राजा पलंग छोड़कर उठ बैठा और बोला, पलंग की इस चादर में तो खटमल या जूं छुपे हुए हैं जिसने मुझे अभी काटा है। राजा की बातें सुनकर सेवकों ने तुरंत चादर उठाकर झाड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच खटमल तत्काल पलंग के किसी हिस्से में घुस गया। मंद विसर्पिणी जू चादर के जोड़ों में छिपी बैठी थी, जिसे सेवकों ने देखते ही मार डाला। दमनक ने कहा, स्वामी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के स्वभाव का पता न हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। यह सत्य है, जो स्वजनों को छोड़कर परायों को अपनाता है तो वह मूर्ख चंडरव की तरह कष्टकारी मृत्यु को पाता है। पिंगलक ने फिर पूछा, वो कैसे? तब दमनक ने कहा, सुनिए महाराज, आगे की कहानी सुनाता हूं।